राम कुमार शर्मा और जी विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफैसर शिव मोहन जी, शाश्वती अतिथि उद्बोधन के रूप में डॉक्टर विवेकानंद तिवारी और बैठे रहे। तो इन्हें भी अपने बहुमूल्य जोड़े विचार है भक्ति साहित्य अपने बहुमूल्य विचार जोड़े प्रकट किए। शाश्वती अतिथि डॉक्टर उन्हें भी अपना प्रोफैसर सतीश कुमार कपूर जी ने प्रोफैसर सुशोभित करा करते हैं। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। संतन का संगा और जो चर्चा हो रही है वो डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, मैं सादर प्रणाम करता हूँ इसके सारे आयोजन मंडल और धर्मेश्वर जी, प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर जी तो ये और नजरिया करती है तो भेदे अभेदनम और अभेदे भेदनम की जो प्रक्रिया है दोनों को मिला के भारतीय संस्कृति चलती रहती है। लल्लेश्वरी का आपने जिक्र किया तो लल्लेश्वरी को सर्वप्रथम साहित्य में और नमस्ते शारदे कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। परम आदरणीय इस परिसर के माननीय निदेशक पूज्य अग्रज प्रोफेसर श्री धर्मश्री, पोषण करो मेरा अनुपोषण तदनुग्रह। और कैसे कहा, मेरे बहुत पाप हैं और मेरे प्रयत्न क्या है, अगर मेरे स्वामी कृपात्री जी के शब्दों में सामान्य हरता प्रमोद स्थानम यद्य वयं अत्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीय परिषद द्वारा उत्साह अध्यक्षं निर्वहन्तः अस्य परिसर मध्ये विराजमानाः वेदविद् प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र महोदयाः विशिष्ट अतिथि रूपेण विराजमानाः उपस्थापनं विहितं। तदनन्तरं भक्ति विषये किंचित् कथनस्य अवकाशो मया न अवलोक्यते। तदपि आहूतोऽहम् अत्र किंचित् वच्मि। आसं कदाचित् वस्तुतः यदि आइए ब्याह रचाया हा उठे गए वीर बरागी ने कर अपना आई बसाया हा। उठे गए बाबा जित्तो ने सिर अक्के पिछे दिता हा। पर फूकी दसिया एक बारी जुल्मा दा उसने दिता हा। पे जिसदे नां दा अज्जा तक पापे दे परदत ढांदा है। आओ उस मुल्खा दा पैंछियां और डुग्गर देश को आंदा है। शिव जी दे किन्ने मंदिर ने, जम्मू की मंदिर का शहर आख्या जाता है। ते कियां हो सकता कि जिथे इन्ने थार ने उत्थे लोग भक्त नहीं होंगन, ये तो कदम नहीं हो सकता। और साहित्य च उ'ऐ रचया जाता है जो समाज च होंदा है। इस करियै डोगरी साहित्य च ओह लोकें दी जेह्ड़ी धार्मिक भावना जम्मू दे इलाके दी लोकें दी ओहदे च साफ लभदी है। अगर गल अस कविता कोला शुरुआत करचै लोक साहित्य कोलों, ते लोक साहित्य दे दरबार जोतां जगदियां, इस चाली दे लोक गीत और लोक गीतें दे हर चाली दे रूप, क्योंकि अगर मैं उसी पूरी डिटेल जान लगा तो बड़ा बड़ा हो जाना। सिर्फ मैं दसदा जा कि लोक गीतें नहीं है, उन्हें उनका मकसद क्या है। मैं लेकिन आज आपका जोश और उत्साह देख करके मुझे काफी प्रसन्नता हुई। खास करके जो मातृभाषा के बिना मन की पीड़ा जो है दूर नहीं होती। तो आज जो इन्होंने पवन कुमार जी ने जो अपनी डोगरी भाषा में ने जो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, वो आपको सारे भावनाओं को उज्ज्वलित कर दिया। वाकई में भाषा कोई भी हो, पूरे भारतवर्ष की भाषा बिल्कुल एक दूसरे से मिली जुली है, बिल्कुल संस्कृत से उत्पन्न हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं डोगरी जैसा बोध हुआ।
आपके जो वक्तव्य थे, भाव थे, मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी ही मातृभूमि में, मातृभूमि तो पूरे भारतवर्ष अपनी मातृभूमि है, लेकिन जो खास विशेष एक मातृभूमि होती है, जैसे मैं अपने मिथिलांचल का हूँ, तो मुझे यहाँ ऐसा अनुभव नहीं लगा कि मैं मिथिलांचल का नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं भी अपनी मातृभूमि में ही हूँ। ऐसे भाव आप ऐसे ही आपकी वक्तव्य में देखे गए। स्मरण कर रहा हूँ और फिर भी आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक काम करें नारद जी, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और यदि वो परीक्षा में आप आ जाएंगे, इसका उत्तर मैं फिर बाद में दूंगा। उन्होंने कहा कि एक काम करें, एक किसान को आप जा करके देखें कि उनकी दिनचर्या कैसी है। नारद जी ने कहा मैं उस किसान की परीक्षा लूंगा। वाकई में मैं परीक्षा लूंगा कि आपने मेरे अतिरिक्त उसका नाम कैसे ले लिया। दोनों आसीन भूल जगत के कोलाहल को रचले अपनी सृष्टि नवीन, वितत विजन के शांत प्रांत में, वितत विस्तृत विजन जहाँ लोग का कोलाहल न हो, वितत विजन के शांत प्रांत में कल्लोलिनी नदी की थी, ऐसी नदी जो कल कल करती हुई बहती है, जैसे यहाँ पर में बह रही है। तभी नदी है ना, तभी नदी है ना। हाँ, आज मैं आ रहा था तो ड्राइवर से मैंने पूछा कि विद्वान और टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। और मैं अपने बारे में बता दूँ, एक तो मैं बिजनेस जगत से आया हूँ और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं नेशनल बोर्ड मेंबर हूँ। इंडियन रेलवे का भी बोर्ड मेंबर हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी बोर्ड मेंबर हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैं नेशनल एडवाइजरी में हूँ। जीएसटी काउंसिल में ग्रीवेंस रेजोल्यूशन कमेटी का भी मेंबर हूँ मैं। तो इसी तरह की गवर्नमेंट ने मुझे डिफरेंट बोर्ड्स में रखा है। अगर आपको कभी भी लगता है किसी तरह का भी, मैं निदेशक महोदय को भी कहना चाहूँगा, किसी तरह का भी हमारे से, मुझसे, इनसे कोई लगता है कि यहाँ पे मुझसे कोई मदद हो सकती है संस्थान की, तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं वैसे भी आगे भी इस संस्थान में जुड़ा रहा हूँ। मुझे इस संस्थान में जोड़ने के लिए मैं रामदास शर्मा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे संस्थान से पहले से जोड़ा हुआ है और मैं हमेशा इस बात का आभारी हूँ। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस संस्थान में जब भी आता हूँ तो एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है कि यहाँ पर, जैसे हमारे सभी सम्मानित अतिथि यहाँ पर उन्होंने बताया कि बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं और देखने से एकदम अलग ही माहौल लगता है। हम कहीं भी जाते हैं बट यहाँ पर आके हमेशा एक डिफरेंस नज़र आता है यहाँ पर आकर। तो मैं इसके साथ ही यही सब कहूँगा कि जैसे हमें निदेशक महोदय ने बताया कि इन्होंने डिफरेंट कॉलेजेस के साथ, आईआईटी वगैरह के साथ MOUs किए हैं, जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएंगे और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का अपना आदान प्रदान करेंगे। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए इन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ MOU कर रहे हैं कि भाई बच्चे यहाँ पर पढ़ के निकलें तो कोई भी बच्चा जो है खाली ना बैठे। अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। मिश्रा जी का इंटरव्यू है, इन्होंने संस्थान के बारे में पूरा बताया इसमें, तो मैं चाहूँगा कि मैं इनको प्रेजेंट करूँ एक मैगजीन। पुण्य प्रसरो वसरः नंदनवनमिदं वीर परिसरस्य यशस्विनः निदेशक महोदयाः सर्वे अत्र समुपस्थितांसः वरेण्या विद्वांसः मनसि संकल्पना सा कल्पना संकल्पिता विविध दिव्यानि पुष्पाणि वक्तव्य अतिशयेन न जामिता न च कश्चन उद्वेगः मम केवलं वचनं यानि एतानि दिव्य पुष्पाणि अस्माकं वेद विद्याशाखायाः अध्यक्षाः वरेण्यः विद्वांसः प्रोफेसर मनोज मिश्र महान इबादत और बकदरे होश तौहीदे इबादत है। अभी जो वो दीप भरा हुआ लेकर नारद जी जब घूमे तो भगवान का ध्यान तो कहाँ आना था। और
इन्हीं चीजों के साथ जो भक्ति है, समर्पण का भाव है, आपने देखा होगा अब शुरू में हमें वो गजल गायकी लगती है, हमें अपना कवित्व लगता है, कविता के अंतर्गत अंत रूप में प्रयोग हुआ है। मैं और विशेष नहीं, क्योंकि ये इस अवसान के उद्घोषणा के लिए सभी तत्पर बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम की संपन्नता के लिए, और एक और नाम प्रधान देववत्तन नाम ग्रहणम क्रियते, जैसे वायु हमें दिखते नहीं है ज्यादातर संरक्षित होते हुए, किंतु किस प्रकार से सारे कार्यक्रम में ऊर्जाएं भर देते हैं। तादृशः अस्माकं ज्योतिष विद्या शाखा प्रमुखः अस्माकं मध्ये आदरणीय सहस्रनाम में पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अस्यां सभायां अत्र प्रसन्नता आसीत् यत्र वयं सर्वेपि प्राध्यापकाः छात्राः अत्र स्नानं कृतवन्तः दृष्टाः सन्ति। यदि एकैकस्य विदुषः व्याख्यानम् एकैकं दिनं भवेत् तदपि अस्माकं कृते लघु एव आसीत्। तादृशाः विद्वांसः अत्र समाहूताः आसन्। एतेन एतत् प्रामाणिकं भवति यत् अस्माकं केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य ये नायकाः सन्ति सर्व विद्याविशारदाः, अस्माकं मान्याः कुलपतयः डॉक्टर प्रोफेसर श्रीनिवास भट्टगिरि महोदयाः, तेषां सतत प्रयासेन अयं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः न केवलं संस्कृत विश्वविद्यालयेषु श्रेष्ठः वर्तते, अपितु इतरेषु सर्वेषु अपि विश्वविद्यालयेषु भारतेषु इदानीं श्रेष्ठतां भजते इति। चतुर्षु दिक्षु अस्माकं यावन्तः परिसराः सन्ति तेषु सर्वेषु परिसरेषु अनवरतरूपेण अनेकानि तत्र कार्याणि, अनेके कार्यक्रमाः अनवरतया इदानीं प्रचलन्तः सन्ति। तत्र सर्वेपि सदैव ते व्यापृताः भवन्ति। अतः सर्वप्रथमम् अतीव श्रद्धया नटया च अस्माकं कुलपति महोदयानां हार्दम् अभिनन्दनम् अस्मत् परिषदः विधीयते इति। आज हम सबने 3 दिन से, मैं चाहूँगा बंसल जी को भी पूरी जानकारी मिल जाए, इसलिए चूंकि तीनों भाषाओं की यह संगोष्ठी है, तो यदि मैं हिंदी भाषा में भी अपनी बात को रखूं तो यह न्याय संगत ही होगा। आप सब जानते ही हैं कि जो हमारा विश्वविद्यालय है, जो एक प्राचीन काल में ये था कि संस्कृत के विद्वान केवल संस्कृत ही जानते हैं, हमारा विश्वविद्यालय इस धारणा को नष्ट कर दिया है। हमारे विश्वविद्यालय में जिस तरह से उत्तम कोटि के संस्कृत के विद्वान हैं, जो संस्कृत भाषा के लिए अद्वितीय माने जाते हैं, इसका अभिप्राय है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जैसे विद्वान हैं, प्रायः ऐसे विद्वान भारत के किसी भी संस्था में न के बराबर मिलते हैं। हमारा विश्वविद्यालय न केवल आज संस्कृत के क्षेत्र में उन्नत है, अपितु हिंदी भाषा के क्षेत्र में, जो हिंदी भाषा हमारे विश्वविद्यालय में एक अंग भाषा के रूप में है, लेकिन हिंदी भाषा में भी हमारे परिसरों में ऐसे विद्वान हैं जो अपने आप में संस्कृत से बिल्कुल बराबर समानता रखते हैं। अभी अभी आपने देखा कि दिल्ली के हिंदी के एक प्राध्यापक और सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर मिथिलेश मिश्र जी बुलाए गए थे। उनके भाषण में क्या संस्कृत, क्या हिंदी, क्या उर्दू, लग रहा था कि आप किस भाषा के जानकार नहीं हैं। आप जब संस्कृत की बात करते थे, आप जब उपनिषद की बात करते थे, आप जब वेद की बात करते थे, आप जब रसखान की बात करते थे, आप जब रायदास की बात करते थे, आप जब सूरदास की बात करते थे, ऐसा लगता था कि माँ सरस्वती आपके जीवा पर साक्षात नाच रही हो। मैं हृदय की अंतस्थ गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु से प्रारंभ करके अद्यावधि पर्यंत भक्ति की उस परंपरा का
हम सबको ज्ञान करवाए, हम सब कृतकृत्य हुए, इसके लिए मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मिथिलेश मिश्र, पीजीटी हिंदी, दिल्ली गवर्नमेंट में जनवरी में मैं रिटायर हो गया हूँ। यहाँ पर मैं विश्वविद्यालय में मुझे 2 दिवसीय हिंदी, संस्कृत और डोगरी भक्ति काल के विषय में मुझे आमंत्रित किया गया। यहाँ पर मैं आकर के संस्कृत, हिंदी और डोगरी भाषा की भक्ति के बारे में जो रस उद्भाषित हुआ, ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर मैं संगम बह रही हो, ऐसी भक्ति धारा बह रही थी। पूरे विद्वान यहाँ आकर के अपनी अपनी भाषाओं में, संस्कृत में, हिंदी में, डोगरी भाषाओं में जो अपनी विद्वता के साथ साथ अपनी भक्ति, रस, वात्सल्य, सूर, कबीर, तुलसी, पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्वान हुए, निर्गुण पंथी, सगुण पंथी, राम भक्त, कृष्ण भक्त, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सभी कवियों का परिचय, सभी कवियों का आदर्श वर्तमान के संदर्भ में भी देखा गया। आज कबीर की उपयोगिता वर्तमान के संदर्भ में भी देखा गया और युगों युगों तक, समय समय तक कबीर की, तुलसी की, जो युगद्रष्टा कवि हुए हैं तुलसीदास की, ये इनकी गाथा, इनकी कविता, जो छोटी पंक्तियों में जिन्होंने गागर में सागर भरने का जो काम किया, वो प्लावित रहेगा, पुष्पित रहेगा, फलित रहेगा और ये विश्वविद्यालय हमेशा अग्रसर रहेगा उन्नति के पथ पर। मैं शुभकामना करता हूँ कि इस विद्यालय का पथ प्रशस्त हो, लक्ष्य उन्नत हो और गति आबाद रहे और ये संस्कृति के विकास के लिए निरंतर ये संस्था जो है और इनके जो डायरेक्टर वर्तमान में डॉक्टर श्री श्रीधर मिश्र हैं, वो उनके अथक परिश्रम, उनकी अथक विद्वता, उनकी सूझबूझ के साथ ये विद्यार्थी और अध्यापकों के साथ ये तादात्म्य संबंध, एक विद्यालय परिवार, बहुत अच्छा सा माहौल, वातावरण, बच्चों की विनम्रता, बच्चों की अनुशासनशीलता देख करके मैं बिल्कुल वाकई में अभिभूत हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ इस वैष्णवी भूमि को हृदय से। मैं धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय बंसल, मैं यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया हूँ 2 दिवसीय जो संगोष्ठी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के निदेशक महोदय प्रोफेसर मिश्र साहब, इन्होंने आज यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया था और यहाँ पर आकर बहुत ही एक अच्छा और अलग अनुभव यहाँ पर मिला मुझे आकर। इतना ही यहाँ पर जो इस तरह की संगोष्ठियाँ जो संस्कृत विद्यालय में हुई है, अगर इस तरह की संगोष्ठियाँ लगातार चलती रहें तो वो दिन दूर नहीं है जब हर घर घर के अंदर संस्कृत बोली जाएगी। इतनी मीठी वाणी है और अगर आप इसके अंदर सहयोग करें, बाकी भी मैं लोगों से बोलूँगा कि संस्कृत भाषा को प्रमोट किया जाए और एलजी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूलों में और हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी संस्कृत भाषा को प्रमोट किया जाए और इसको एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाए। तो संस्कृत भाषा जो है हमारी प्राचीन भाषा है, तो हमारा जो उद्देश्य है इन संस्कृत विद्यालयों के थ्रू पूरा होगा अगर हम सब मिलकर इस भाषा को प्रमोट करेंगे। और यहाँ के निदेशक महोदय श्रीधर मिश्रा जी को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया और मैं सच में बहुत प्रफुल्लित हूँ कि यहाँ पर आके इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रणबीर परिसर जम्मू में दिनांक 13-14 तारीख को भक्ति काव्य के ऊपर संस्कृत, हिंदी तथा डोगरी भाषा में अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया गया तथा उनके व्याख्यान सुनाए गए। इसमें यह दिखा गया है कि यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से जो संस्कृत भाषा के लिए भारत सरकार की एक नोडल संस्था है, उसके साथ साथ हिंदी और प्रांतीय भाषा पर भी जोर दे रही है ताकि संस्कृत भाषा को जन जन तक फैलाया जाए और लोगों के अंदर जो एक धारणा है कि संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा है, वो धारणा दूर हो जाए।
बल्कि यह सबको मालूम हो कि संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान की भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। यदि हमें वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें संस्कृत भाषा को जानना चाहिए, और इस संस्कृत भाषा को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए हमने एक और प्रकल्प लिए है, वो संस्कृत को सरल मानक स्तर पर बना करके और सरलता से हर लोग को इसकी जानकारी दें, ताकि संस्कृत के मूल ग्रंथों का वो अध्ययन कर सके। तो इसलिए ये कार्यक्रम अत्यंत ही सफल रहा, और इसमें देश देश के विद्वान आमंत्रित किए गए, जिसमें दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज और यहाँ के विश्वविद्यालय के, जम्बू विश्वविद्यालय के और हमारे परिसर के आचार्य भी शामिल हुए, और छात्रों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक इस का लाभ उठाया है। इससे परिसर के और इस प्रांत के में संस्कृत भाषा के विकास के लिए एक नया सोपान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ संस्कृत भाषा दिनानुदिन जन जन की भाषा हो, इसका प्रयास विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद।